स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, कि किसी बॉडी के ऊपर जब फोर्स एक्ट होती है, इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन दी बॉडी। ये हमने सेकेंड लॉ में पढ़ा था कि जब भी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट होगी तो उस बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन, जो किसके इक्वल होगी, एंड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। वो फोर्स किस चीज़ के इक्वल होगी, वो उस बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के कितने टाइम में कितना मोमेंटम बॉडी का चेंज हो रहा है, तो उतनी ही उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रही होगी, ठीक है। रेट का मतलब होता है जहाँ पे टाइम का हमारे पास वेरिएबल आ जाए, मतलब किसी भी चीज़ को हम टाइम से रिलेट करके मेजर कर रहे हो तो उसका मतलब होता है रेट, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के मोमेंटम चेंज हो रहा है कितने टाइम में, ठीक हो गया। तो वो किसके इक्वल होता है, जितनी उसकी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही होती है। ये इसका रिलेशन है। कर लेते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है एक कंप्लीट, ठीक है। तो इसको आपने लिखना है इसी तरह ही जिस तरह मैंने हेडिंग्स बनाई हुई है। पहले डेफिनेशन, फिर ये एक्सप्लेनेशन लिखनी है और फिर उसके बाद डेरिवेशन आएगी इसकी। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास एम मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, कि एक बॉडी लेट कर लेते हैं जिसका मास क्या है, एम है, और जो इनिशियल वेलोसिटी वी आई से मूव कर रही है। लेट अ फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ए इन इट, कि उस बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्ट होगी, ठीक है, जो कि उसके अंदर क्या प्रोड्यूस कर रही है, एक्सेलरेशन, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स एक्ट करने से उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। दिस चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, कि पहले एक बॉडी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी पे जा रही थी, लेकिन अब क्या हुआ, उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट हुई है जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। लेट इट्स फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम बिकम्स वी एफ, कि थोड़े टाइम बाद आफ्टर टाइम हमने उसकी वेलोसिटी देखी है वो क्या है, लेट कर लेते हैं वी एफ हो गई है, मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी ये है। मोमेंटम को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, पी से, ठीक है। तो मोमेंटम किस किस का रिलेशन होता है, मैस एंड वेलोसिटी का। इफ़ पी आई एंड पी एफ बी द इनिशियल मोमेंटम, पी आई क्या है, इनिशियल मोमेंटम है, एंड पी एफ विल बी फाइनल मोमेंटम, एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिलेटेड टू इट्स इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज़। कि उस बॉडी के अगर हमने मोमेंटम देखना हो तो इनिशियल मोमेंटम उसका क्या होगा, मैस एंड इनिशियल वेलोसिटी के रिलेशन होगा, और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मैस एंड फाइनल वेलोसिटी का रिलेशन, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। तो बॉडी मैस एम था उसका बॉडी का, ठीक है, और इनिशियली वो वी आई से मूव कर रही थी और आफ्टर टाइम टी उसकी वेलोसिटी क्या हो गई थी, वी एफ हो गई है, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास आ गया एम वी है, फाइनल मोमेंटम एम वी एफ। तो चेंज इन मोमेंटम, किसी भी चीज़ का हमने चेंज निकालना होता है तो क्या करते हैं, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, या फिर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पी एफ माइनस पी आई इक्वल्स टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। यहाँ से इसकी डेरिवेशन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। पी एफ फाइनल मोमेंटम क्या था, चेंज इन मोमेंटम आ गया पी एफ माइनस पी आई। फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या था, एम वी एफ, और इनिशियल मोमेंटम क्या था हमारे पास, एम वी आई। दस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ गिवन बाय, अगर हमने इसका रेट ऑफ चेंज देखना हो कि कितने टाइम में यानी कि चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, मतलब उसको टाइम के हिसाब से उसको चेक करेंगे। तो हमारे पास ये आ गई पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इक्वल्स टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। तो चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था वी एफ माइनस वी, यहाँ पे एम क्या आ गया, कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ पे बाहर कॉमन एम आ गया, हमारे पास क्या चीज़ रहेगी, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। चैप्टर 2 के अंदर हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी इक्वल्स टू ए, ठीक है। या फिर एक्सेलरेशन की हमने जो डेरिवेशन की थी, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये भी क्या हमारे पास इक्वेशन बन रही है, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो इसकी जगह हम सिंपल क्या पुट कर देंगे, ए। सिंस वी एफ माइनस वी आई ओवर टी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वो क्या होता है, इक्वल टू एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस बाय द फोर्स एफ, उस फोर्स से जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है। तो सिंपल हमने यहाँ पे पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, एम
इसकी जगह क्या पुट कर दिया, ए, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी इक्वल्स टू एम ए। और हमने न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़ा था एफ इक्वल्स टू एम ए होता है, ठीक है। तो एम ए की जगह हमने क्या पुट कर देना, एफ आ जाएगा हमारे पास, एफ इक्वल्स टू एम ए पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इक्वल्स टू एफ। तो ये हमारे पास आ गया फाइनल रिलेशन, आ गया फोर्स एंड मोमेंटम का, ठीक है। कि किसी बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्स एक्ट होगी वो किसके इक्वल होगी, हमेशा उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होगी। थैंक यू।